संतोषी माता। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम संतोषी माता की व्रत कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुनें। कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 6 पुत्र उसके नौकरी करते, परंतु सबसे छोटा पुत्र बड़ा ही निकम्मा और नकारा था। वो कोई भी कामकाज नहीं करता था। इस कारण बुढ़िया छोटे बेटे को सबका जूठन खिलाती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी माता का मुझ पे कितना प्रेम है। तब पत्नी कहती है कि क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह कहने लगा, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। वह कहती है, देख लोगी तब तो मानोगे। इस प्रकार वह रसोई घर में मुंह पे कपड़ा डालकर लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। माँ ने 6 पुत्रों को भोजन कराया और उनकी जूठी थाली में से बचा भोजन छोटे को परोस के आवाज़ दी। वह कहता है, माता मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता कहती है, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह कहता है, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल जाता है। जाते समय पत्नी की याद आती है तो पत्नी से कहता है कि मैं जाऊँ परदेश को, आऊँगा कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। तब वह कहती है, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे मैं रहूँ, ईश्वर तुम्हें सहाय। इस प्रकार वह कहकर उसे एक अंगूठी देता है और कहता है कि अपनी निशानी मुझे दे दो। वह कहती है, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसके पीठ पे गोबर की हाथ की थाप मार देती है। वह चला जाता है। चलते चलते एक नगर में पहुंचता है। वहाँ पे एक साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगता है। साहूकार को भी ज़रूरत थी, वह उसे रख लेता है। कुछ ही दिनों में वह ईमानदार से सारा काम कार्य संभाल लेता है। साहूकार को उस पर पूरा विश्वास हो जाता है। वह अपना कारोबार छोड़कर परदेश चला जाता है। इधर उसकी पत्नी किसी दिन उसको भोजन मिलता, पर तो किसी दिन नहीं मिलता। वह उसकी सास और जेठानी उसे नारियल के खोपड़े में पानी और भूसी की रोटी खिलाती थी। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल को जाती है। रास्ते में बहुत सी औरतें माता का व्रत करती दिखाई देती हैं तो पूछती हैं कि यह तुम किस देवी का पूजा कर रही हो। तब वह कहते हैं कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वह कहती है, मुझे भी विधि बताइए, मैं भी करूँगी। इस प्रकार वे कहती हैं कि शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके माता संतोषी का पूजा करना चाहिए। उस दिन उन्हें कच्चे चने और गुड़ का भोग लगाना चाहिए और कलश स्थापित करके दीपक जलाना चाहिए। कथा सुनने वाला कोई ना हो तो केवल कलश के सामने बैठ के कथा को पढ़े। इस प्रकार करने से संतोषी माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। बहू ने भी प्रण लिया कि मैं भी व्रत रखूंगी। इस प्रकार वो शुक्रवार को व्रत रखने लगी। एक शुक्रवार बीता कि अगले शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। सास और जेठानी ताने देने लगे, अब तो इसके पास पैसा आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो इसकी आदर बढ़ेगी। वह रोते ही माता के मंदिर जाती है और कहती है, माता मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने पति से काम है, मुझे अपने पति के दर्शन करने हैं। तब माता कहती है, पुत्री तथास्तु। इस प्रकार माता उसके पति के स्वप्न में जाकर कहती है कि लड़की सोता है या जागता है। वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, क्या करूँ, मझधार में हूँ। तब वह कहती हैं कि शुक्रवार के दिन तुम दीपक जला के और जाके दुकान पे बैठना, देखते देखते तेरा सारा काम काज बन जाएगा। इसी प्रकार वह शुक्रवार को दीपक जला के दुकान पे बैठता है। सारा उसका लेन देन चुकता हो जाता है। वह खुशी खुशी घर को लौटने लगता है। अब माता संतोषी उस पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, तू एक काम कर, लकड़ी के 3 गट्ठे बना, एक मेरे मंदिर पर, एक नदी पर और तीसरा अपने सिर पर ले जाके आंगन में फेंक कर बोलना कि लो लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। इस प्रकार वह कहती है, ठीक है माता। वह 3 के लकड़ी के गट्ठे ले आती है, एक माता के मंदिर पर, दूसरा नदी किनारे और तीसरा अपने साथ ले जाती है। इतने में वह मुसाफिर आ पहुँचता है
और वहीं पे विश्राम करके भोजन बनाकर फिर अपने घर को जाता है। वह मुसाफिर आता है, अपनी माता को प्रणाम करता है और सारा सामान माँ को दिखाने लगता है। इतने में बहू आती है और लकड़ी का गट्टा फेंक कर आंगन में बोलती है कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। वह बहू को देखते ही बेचैन हो जाता है और वह कहता है, माता ये क्या है? तब वह कहती है कि कुछ नहीं बेटा, ये तो निकम्मी है, कुछ काम काज करती नहीं, पूरा दिन फिरती रहती है, 4 समय आकर खा जाती है और कोई काम नहीं करती। तब लड़का कहता है, माना मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। तब वह उसकी माँ कहती है, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इस प्रकार वह कह के दूसरे घर की चाबी दे देती है। वह सारा सामान जमाता है, राजमहल जैसा ठाट बाट बन जाता है। बहू कहती है कि अब मैं अपनी संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करूंगी। पति कहता है, ठीक है, खुशी खुशी कर ले। अब वह संतोषी माता के उद्यापन के लिए जेठानी के लड़कों को बुलाती है और वे कहते हैं कि मुझे खटाई दे दो। तब वह कहती है कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी। फिर वे भोजन करके पैसे मांगने लगते हैं। बहू पैसे दे देती है। तुरंत ही वे दुकान पे जाके खटाई खरीद के खाने लगते हैं। अब तो माता जी उसके ऊपर अपना क्रोध दिखाती हैं। साहूकार के नौकर आकर उसके पति को लेकर जाते हैं। पत्नी रोती हुई माता जी के मंदिर में जाती है, कहती है, हे माँ, हंसा कर क्यों रुलाने लगी? माता कहती है, बेटी तुमने अपराध किया है, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। इस प्रकार वह कहती है, हे माता, मैं फिर तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। माता कहती है, तथास्तु। इस प्रकार वह उसका पति शाम को वापस लौट आता है। अगले शुक्रवार को वह उद्यापन करती है, गांव के लड़कों को लाकर भोजन कराती है और विधिपूर्वक उद्यापन करती है। माता प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। 9वें महीने उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा होता है। माता सोचती है कि रोज पुत्री मेरे मंदिर आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं। माता भयानक बुढ़िया का रूप धर और उसके चौखट पे जाके खड़ी होकर भीख मांगती है। सास उसे भगाने लगती है, परंतु बहू जैसे ही माता को देखती है, खुशी खुशी दौड़ी आती है। आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। इस प्रकार वह माता के चरणों में गिर जाती है। माता साक्षात रूप में सबको दर्शन देती हैं और सबके कष्ट और पाप को माफ कर देती हैं। तो ये थी माता संतोषी की व्रत कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।